पहले स्टूडेंट हैं हमारे बीके चौहान जी। बीके चौहान जी के बारे में बात करें तो बीके चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से हैं और इन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। जब न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है तो मुझे लगता है कि गौरव सर की क्लास जरूर देखते होंगे सुबह सुबह की, और रोज इनसे फूल पत्ती की क्लास से सर से लाभान्वित होते होंगे। इंटरेस्ट बहुत अच्छा है करंट अफेयर से, और करंट अफेयर से इनका समाचार पढ़ते होंगे तो दिनचर्या की डेली खबरों की, समसामयिक खबरों से ये बिल्कुल जुड़े रहते होंगे। तो बात करते हैं, बताइए विवेक जी, आप समाचार में किस न्यूज को पढ़ना आपको अच्छा लगता है, क्या पढ़ते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका। जैसे रोज की दिनचर्या की जो खबरें आती है उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सामाजिक मुद्दों से संबंधित होती है जी। समाज में दिन प्रतिदिन घटनाएं होती है जी। बहुत सारी संवैधानिक मूल्यों को लेकर कुछ टकराहट होती है, उन मुद्दों पे हमें सर जानना अच्छा लगता है। ठीक ठीक है। तो इसमें आपका इंटरेस्ट क्या ऐसा रहता है कि क्या आप एग्जाम ओरिएंटेड हैं कि या फिर अन्य भी घटना? एग्जाम ओरिएंटेड जो हमें कुछ सीखने को मिले सर, हमारा क्या है जैसे वर्तमान में मणिपुर की घटनाएं को लेकर यहाँ पर घटनाएं हो रही थी, संबंध में हम बहुत सारे पहले से जो कुछ प्रचलित सरकारों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं जी, तो उन संबंध में हमें जानना अच्छा लगता है। जैसे बहुत अच्छा है। कुछ पहले की सरकारों के द्वारा 356 का उपयोग करते डायरेक्ट राष्ट्रपति शासन बहुत अच्छा सरकार बनाने के लिए यही लगा दिया जाए। जी जी। क्यों ना पिछले 3 महीने से मणिपुर जब जल रहा है जी, उसके संबंध में क्यों ना सरकार के द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाए जिससे कि वहां की घटनाओं को रोका जा सके। ठीक है बहुत सारे मुद्दे होते सर, ठीक है, बहुत सारी घटनाएं होती जिसके। ठीक है, बहुत बढ़िया है। आप समसामयिकी से और करंट के तात्कालिक मुद्दों से बहुत ज्यादा अवेयर है। मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा उत्कर्ष के बारे में जो प्रयास हैं इसमें, जैसे हमने एक वीडियो मणिपुर के बारे में भी बहुत अच्छा सेशन डाला हुआ है, तो क्या आप उत्कर्ष से लाभान्वित होते हैं इन सारे प्रोग्रामों से, या उत्कर्ष आपके संस्थान के लिए आपको कैसा लाभान्वित कर रहा है? सर पहले तो मैं बताना चाहूंगा सर कि मैं पढ़ाई छोड़ चुका था जी, मैं सरकारी जॉब में हूँ मध्य प्रदेश पुलिस में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बधाई हो। तो 2020 में जब करंट अफेयर की जब कुमार गौरव सर की जो एक क्लास चली सर ट्रेंडिंग में चली जी, तो मुझे कंटेंट नहीं मिल पा रहा था ऑनलाइन। जैसे उत्कर्ष पहला संस्थान था जिसके माध्यम से मुझे ऑनलाइन इस प्रकार का कंटेंट मिला था, जिसके माध्यम से मैंने मध्य प्रदेश प्री की तैयारी करी थी। वाह जी। डॉक्टर दिनेश गहलोत सर, रमेश सोनी सर जी और कुमार गौरव सर के और प्रकाश सर थे सर जो सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते थे उत्कर्ष में। जिससे मैंने काफी पढ़ा और इसके बाद से मैं 3 प्री कंटिन्यू निकाल चुका और 2 मेन से लिख चुका हूँ, 1 अक्टूबर में मेंस। ठीक है, आप हमसे जुड़े हैं, लाभान्वित हो रहे हैं और बहुत अच्छा उत्कर्ष के इस इनोवेटिव आइडिया से आप इस दूर दराज के क्षेत्र से अलीराजपुर से रहने वाले हैं, ऐसा क्षेत्र जो एक रिमोट एरिया कहा जाता है। तो मेरा यही कहना है कि ऐसे लोग जो इन दूर दराज क्षेत्रों से हमसे जुड़ नहीं पाते हैं उनका आप और सहयोग करिए, उनको हमारे बारे में बताइए कि आप हमसे जुड़ सकते हैं। इवन यहां तक कि हमने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए बहुत सारे आपके जैसे लोग जो जॉब पे हैं और हमसे जुड़ नहीं सकते हैं, तो उनके लिए लाइव फ्रॉम क्लासरूम की ऐसी सुविधा, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे ही क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, तो उनको भी अवेयर कर सकते हैं। तो बीके चौहान जी आगे चलते हैं और एक पहला क्वेश्चन आपसे, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन इस टॉपिक से पहला रिलेटेड चालू करते हैं। जितने भी लोग हैं, नैना, मिनी, प्रतिज्ञा, सारे लोग आप YouTube से भी हमें रिप्लाई करिएगा। हम पहले बीके चौहान जी के साथ जुड़ते हैं और पहला क्वेश्चन इनके सामने रख रहे हैं। बीके चौहान जी, हमारा पहला क्वेश्चन है, यहां आपके स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश का दिख पा रहा है आपको? क्वेश्चन दिख पा रहे हैं प्रॉपर? ठीक है, सुनिएगा क्वेश्चन, सारे लोग सुनिएगा। मध्य प्रदेश का 2023-24 का बजट कब प्रस्तुत किया गया? इसमें डेट दी हुई है, ए ऑप्शन में आपका है 1 मार्च 2023, दूसरे में है बी ऑप्शन में 1 फरवरी 2023, तीसरे में है 1 जनवरी 2023 और डी ऑप्शन है 15 फरवरी 2023। इस बार का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इसमें बजट में डेट आपसे पूछी, थोड़ी सी जल्दीबाजी करने से बचिएगा कि बहुत जल्दी। आपके पास ऑप्शन भी है, ऑप्शन में मैं बता दूं पहले, आपके पास एक लाइफ लाइन होगी, अगर कहीं पर थोड़ा भी डाउट होगा तो आप लाइफ लाइन का 50-50 का ऑप्शन रखिएगा, जिसमें से मैं 2 ऑप्शन आपके लिए हटा दूंगा और उनमें से आप एक ऑप्शन रखिएगा। देखिएगा सारे बच्चे आंसर ऊपर देने लगे हैं और आप 1 मार्च 2023 जैसा कि मैं कुछ देख रहा हूं, कुछ बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं, तो आप संतुष्ट हैं कि फर्स्ट ऑप्शन आपके साथ रखना चाहते हैं? सर हम संतुष्ट हैं। 1 मार्च 2023 को 1 मार्च 2023 के द्वारा जी 1 मार्च 2023 को बजट रखा गया है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपने 1 मार्च 2023 में लॉक कर दूं आपका ये ऑप्शन?
बिल्कुल मान लो आपका ये सही है, लॉक कर दूं, चेंज तो नहीं करना है? यस सर। ठीक है, चलिए बीके चौहान जी ने इसका ऑप्शन का आंसर 1 मार्च 2023 रखा है। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। जैसा कि बीके चौहान जी बड़े ही इसमें श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं कि श्योर है, वो बिल्कुल पढ़ा हुआ है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। और आंसर में देखिएगा बिल्कुल सही, बीके चौहान जी बिल्कुल पढ़ करके आए हैं, बहुत अच्छा है, इन्होंने तैयारी भी बहुत अच्छी की, बहुत दिनों से लगातार लगे हुए हैं। तो देखिए 1 मार्च 2023 को इस बार के वित्त मंत्री जयंत मलैया साहब थे, यही आप सही कह रहा हूं मैं? देवड़ा जी सर। ठीक है, और इन्होंने बजट प्रस्तुत किया 1 मार्च 2023 को। पहले बजट की बात की जाए तो पहला बजट 1956 में 19 दिसंबर 1956 को प्रस्तुत किया गया था। और बजट की बात की जाए तो सर्वाधिक अगर क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो सर्वाधिक में दो लोग हैं, एक अजय मुसरान साहब और राघव जी। अजय मुसरान कांग्रेस से रिलेटेड हैं और राघव जी जो बीजेपी से रिलेटेड हैं, इन्होंने 10-10 बार बजट को प्रस्तुत किया है। एक नया डाटा आपको दे रहा हूं जिससे आप अवगत हो सकते हैं। चलें, तो बीके चौहान जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आगे जैसा कि आपने कहा उत्कर्ष से ही लगातार लाभान्वित हैं और इस स्टेज पर है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप रिप्लाई कर रहे हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम ई बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? प्रथम ई बजट के बारे में बात कीजिए तो पहला ए ऑप्शन है 2021-22, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2019-20, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2023-24 और डी ऑप्शन है वर्ष 2004-05। इनमें से देखिएगा पेपरलेस बजट की बात करें, अब पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार ने भी पेपरलेस बजट ई बजट प्रस्तुत चालू करना है, यानी कागज रहित बजट प्रस्तुत कर लैपटॉप के माध्यम से बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जब 2023-24 सर जी 2023-24 ऑप्शन 2023-24, ठीक है। ऐसा बाकी ऑनलाइन वाले भी आप बता दीजिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। गौरी जी ए, जानवी जी, अज्जू जी, सारे लोग आंसर दे रहे हैं। तो सारे लोग जब आंसर दे रहे हैं तो इसमें आपने कहा सी ऑप्शन 2023-24 आपने बताया है, तो ठीक है, सही आंसर आप 2023-24 बता रहे हैं। जानवी जी, भावना जी सी ऑप्शन आप भी बता रही हैं, भावना, मिनी, आशीष जी सी ऑप्शन आप भी बता रहे हैं, तो सारे लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं। माखन जी आपने ए ऑप्शन रिप्लाई किया है, माखन जी, ललिता जी, बहुत सारे लोग ए भी बता रहे हैं। तो आपको इस पे कोई डाउट है क्या इस पे बीके चौहान जी? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है, अभी तक आप 100 रुपए जीत चुके हैं। पहला क्वेश्चन का आपने रिप्लाई किया, आपको 100 रुपए मिल चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन का आप ये रिप्लाई कर रहे हैं और इस पे अभी आपके पास लाइफ लाइन भी है, चाहे तो आप ले सकते हैं। अगर नहीं लगता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप इसको श्योरिटी से लॉक कर दूं, मैं आंसर को मैं लॉक करूं आपके लिए, ठीक है। चलिए बीके चौहान जी आपने बताया है कि राजकुमार जी भी ऊपर और रुस्तम जी भी वहां बता रहे हैं सी ऑप्शन, और देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। और आंसर की बात करें तो बिल्कुल सही है बीके चौहान जी, आप लगातार पढ़ रहे हैं और आपके आंसर बिल्कुल लगातार सारे सही हो रहे हैं और फिर से आप 100 रुपए फिर से जीत गए हैं और ये 200 रुपए आपके हो चुके हैं। तो आप बढ़िया कर रहे हैं, पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं, मेहनत भी अच्छा कर रहे हैं, लगातार हमसे जुड़ करके और ज्यादा लाभ ले रहे हैं। और जब बात करें 2023-24 के बजट की तो मध्य प्रदेश का बजट पेपरलेस बजट या ई बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया। पहला ई बजट राज्यों में बात की जाए तो एक डाटा आपके लिए हो सकता है, पहला ई बजट जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रस्तुत किया था और केंद्र सरकार का पहला जो ई बजट पेपरलेस बजट आया था वह पहला पेपरलेस बजट था 1 फरवरी 2021 को भारत सरकार का आया था। तो ये 3 फैक्ट आपके नए जुड़ते, 2 फैक्ट आपके साथ नए जुड़ते हैं। आप 200 रुपए जीत चुके हैं बीके चौहान जी, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, लगातार आप बढ़िया पढ़ते भी होंगे मुझे उम्मीद है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपके साथ करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन, ये 300 रुपए के लिए तीसरा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपने बहुत ही इजीली, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंशियल तरीके से किया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2022-23 में अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रचलित भावों पर वृद्धि दर कितनी रही है? वृद्धि दर प्रचलित भाव पर यानी चालू मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर रही है जीडीपी की? तो पहला ऑप्शन है 10.43, दूसरा ऑप्शन है 16.43%, थर्ड है 8.21% एंड 12.21%। ये थोड़ा सा डाटा जो है वो जीडीपी से है, जीडीपी की ग्रोथ रेट एक चालू मूल्य और एक स्थिर मूल्य दोनों मूल्यों पर आती है। तो
आप इसमें से ABCD में से आप चाहें तो, अगर आपको टफ लग रहा हो, लाइफ लाइन का यूज करेंगे। चलिए लाइफ लाइन का यूज कर रहे हैं तो मैं आपके सामने से 2 ऑप्शन हटा रहा हूं। एक पहले ऑप्शन को मैं आपके सामने से हटा देता हूं और एक लास्ट ऑप्शन को आपके सामने से मैं हटा दे रहा हूं। बाकी लोग ऑनलाइन वाले भी रिप्लाई करिएगा, मैंने 2 ऑप्शन हटा दिए हैं। इनमें से आप क्या रिप्लाई करते हैं? जी जी 16.43। बाकी लोग, गौरी जी ए ऑप्शन बता रही हैं, सविता जी बी ऑप्शन बता रहे हैं, तो बाकी लोग बताएंगे। ठीक है, लल्ला जी ए ऑप्शन बता रहे हैं, उषा जी सी ऑप्शन बता रही हैं। ए और डी मैंने हटाई दिए हैं, ऑप्शन से ए और डी हटा दिए हैं। 50-50 का यहाँ पर ऑप्शन लिया है बीके जी ने, और बीके जी ने ऑप्शन जब लिए हैं तो यहाँ ये आंसर आप क्या कर रहे हैं सर? बी ऑप्शन कर रहे हैं। बी ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं क्या? अभी भी आपके पास टाइम है, चेंज करना चाहें तो, या बी ऑप्शन ही पक्का? बी ऑप्शन कर रहे हैं। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जानवी जी बी ऑप्शन, राजकुमार जी बी ऑप्शन, सारे लोग मैक्सिमम बी ऑप्शन। एक सतीश जी हैं वो बस सी ऑप्शन कर रहे हैं, बाकी मैक्सिमम बी ऑप्शन कर रहे हैं। बढ़िया। अजीत जी बी ऑप्शन आप भी कर रहे हैं। तो देखिएगा इसका आंसर देख लेते हैं, और आंसर देखते हैं जब, तो आंसर में बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही एलिमिनेशन का बढ़िया सदुपयोग किया। और एलिमिनेशन में जो आपने अपनाया था सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में 2022-23 में अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रचलित यानी चालू मूल्यों पर, करेंट प्राइसेस पर वृद्धि दर 16.43 रही। आपको बधाई हो बीके चौहान जी, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। आप एलिमिनेशन का भी बढ़िया यूज करते हैं। आप धीरे धीरे लगातार आगे की ओर, आपके एग्जाम्स जो क्लियर हो रहे हैं, यह आपकी और उत्कर्ष संस्थान की लगातार मेहनत है और आपके माता पिता का आशीर्वाद है। आगे की ओर लगातार बढ़ते रहिए। बीके जी आप पोस्टिंग कहाँ पे है आपकी? सर वर्तमान में झाबुआ में। झाबुआ में, चलिए बढ़िया है, यानी आपने शहर के पास में ही अलीराजपुर और बगल में झाबुआ। चलिए हमसे लगातार जुड़े रहिए, ऐसे ही लाभान्वित होते रहिए। आप 300 रुपए जीते हैं, आपको बहुत सारी बधाई हो। आपके पास इसकी सूचना आ जाएगी और विड्रॉल कर सकते हैं आपको। तो हमसे जुड़े रहिएगा। ऐसे आपसे जुड़ करके बहुत ही अच्छा लगा जी। आप अब उत्कर्ष के बारे में थोड़ा सा बच्चों को बता सकते हैं कि कैसे इतनी बेहतर तैयारी कैसे हो सकती है? क्या कह सकते हैं उत्कर्ष के बारे में? इन नए आइडियाज के बारे में क्या कहेंगे? सर सबसे बेहतर तो ये है कि सर अगर एमपीपीएससी प्री निकालना है जी, तो अविनाश सर की क्लास को डेली देखना चाहिए सर। चलिए, करंट अफेयर के साथ साथ वो स्टैटिक जीके वो बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं। तो उसमें क्या है सर 40% का वेटेज रहता है, तो सर बहुत बढ़िया। रोज पढ़ाई हो नहीं पाती सर जी उसकी एमपीजीके की, तो उसे एक रूटीन रहता है सर कि रोज आप कम से कम 1 घंटा तो देना चाहिए सर। ठीक है सर, बहुत अच्छा है। तो बाकी लोग बेहतर हो जाएगा सर। ठीक है, बाकी लोग जैसा है हमारे दोनों सर के करंट अफेयर डेली पढ़ लो, तो उससे आपको कम से कम 40 से 50% लगभग पेपर तो सोल्व वहीं से हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा बीके जी। जी जी, और बताएं। और बाकी रहा तो सर दिनेश गहलोत सर है सर, संविधान के जादूगर बोलते हैं उनको जी। और डॉक्टर रमेश सोनी सर, उनके सब्जेक्ट वाइज अगर पढ़ लेना तो सर मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होता। ठीक है, आज तक नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसा आप लोग ये सेशन देख रहे हैं, आप हमसे जुड़े हुए, हमारी टेक्निकल टीम भी इन सारे सेशंस के लिए, सारी क्लास के लिए लगातार जुड़ी रहती। आज के सेशन के लिए हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं कि ये लोग हमसे लगातार जुड़ करके ऐसे अच्छे लोगों से जोड़ने का मौका दे रहे हैं और आपसे हम जुड़ पा रहे हैं। तो ये लोग जैसे जितने भी लोग हैं आज के, गोविंद जी, अस्मित जी, कमल जी, सब ने आपका सहयोग किया है यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बीके जी धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगले कैंडिडेट के साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही